हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटर केसी सर। आज हम आपको एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में कौन से युग्म संगत असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल करना, अगर संगत होगा तो ग्राफीय विधि से हल करना है। तो पहले हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, x प्लस वाई बराबर 5, ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, फिर इसके बाद इस 5 को आप इधर ले आओगे, क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस का 5 बराबर 0। तो ये समीकरण 1, इसको हम यहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 यहाँ नहीं रखते हैं, इस तरह से। अब इसी के बाद दूसरा वाला देखो, दूसरे में क्या दिया, 2x प्लस 2y बराबर में 10। तो इस 10 को भी आप इधर ले आओ, तो ये 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0, समीकरण 2। तो इनका कंपेयर करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखा हमने a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसको समीकरण 1 लिखो, इसका समीकरण 1 का 1 के साथ तुलना करेंगे हम। फिर ये आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये समीकरण 2। इसका हम इसके साथ कंपेयर कर देते हैं। तो a1 बराबर कितना हो जाएगा, a1 बराबर 1 हो गया, और ये b1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और c1 बराबर माइनस का 5 हो जाएगा। फिर ये a2 बराबर 2, b2 बराबर 2, c2 बराबर माइनस का 10 हो गया। ठीक है, इस तरह से ये आ गए हमारे। अब आपको क्या करना है, चेक करना ये संगत है या असंगत है। तो हम करते हैं a1 अपॉन a2 पहले चेक। तो a1 1 और a2 कितना 2 आ गया। फिर इसके बाद b1 अपॉन b2 चेक करेंगे, b1 अपॉन b2, b1 1 है और b2 भी 2 है आपका। c1 अपॉन c2 चेक कर लेते हैं, c1 अपॉन c2 बराबर c1 माइनस का 5 है, c2 माइनस का 10 है। तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो ये आ गया आपका 1/2। ठीक है, तो यानी कि आपका a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, ये सब किसके बराबर है, आपके 1/2 के बराबर है। तो जब इस तरह से दिया जाता है तो वो कौन से होते हैं, आपके समीकरण युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं उनके। तो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। जब अनेक हल होते हैं तो क्या होता है वो, इसलिए समीकरण युग्म संगत है, समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, तो रेखा x प्लस वाई बराबर 5, यानी समीकरण 1 से ले लेते हैं हम। ठीक है, समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 5 से, क्योंकि जब अब आपको संगत बताया गया तो उसका हमें ग्राफ निकालना पड़ेगा, है ना, ग्राफ के रूप में सॉल्व करना पड़ेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, बाई उधर पहुंच जाएगा, यानी 5 माइनस का बाई हो जाएगा, 5 माइनस बाई। तो इसमें हम क्या करते हैं, माना बाई बराबर हम इसमें रख देते हैं 1 2 3 लेने पर। तो देखिए x बराबर 1 रखोगे, 5 माइनस 1 होगा तो कितना आ गया 4, और 2 रखेंगे तो 5 माइनस का 2, 5 में से 2 गया 3, और 3 रखोगे तो 5 माइनस का 3 बराबर में 2 आ गया, यानी 4 3 2 आगे निकल गए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे दिए गए समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु ए क्या हो जाएगा, 4,1, बी 3,2,
और सी हो जाएगा आपका 2,3। ठीक है, अब इनको देखिए लिखेंगे कैसे। इस तरह से आपको सारणी बनानी है। ठीक है, बाई बराबर क्या रखा था हमने, 1 2 3, और कौन से समीकरण में इसमें रखा था, 1 रखा था तो 4 आ गया था एक्स का मान, और 2 रखा तो 3 आ गया था, 3 रखा था तो 2 आ गया। इस तरह से टेबल बना लिया आपने। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इनको किस में रख देते हैं, ग्राफ में, क्योंकि पहले हम समीकरण 1 का ग्राफ बना लो आप। तो देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए यानी कि जो एक था हमारा, रेखा एक थी, उससे हमारा इस तरह से ग्राफ बन के आएगा। क्या रखा था हमने, बाई की जगह पे 1 2 3 रखा था ना, मान क्या आया था, एक्स बराबर क्या आया था, 1 2 3 4 5, यानी 3 आया था, 4 आया था, 5 तक वैल्यू आई थी ना हमारी निकल के। तो ए वाली थी 4,1, तो 4 ये रहा आपका यहाँ पर, और 1 ये रहा। ठीक है, इसके सामने रख दिया। फिर क्या था, बी 3,2, तो 3 आपका कहाँ रहा, ये रहा 3, और 2 क्या है, क्योंकि एक्स बराबर 3 ये रहा और 2 ये रहा। फिर 2,3 था तो सी पॉइंट, अब 2 ये रहा आपका और 3 ये रहा, 2,3, और कौन से समीकरण, एक्स प्लस वाई बराबर 5, इस तरह से रख देंगे। अब हम ले लेते हैं समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से, वैसे ये पहले वाले में तो ग्राफ से सॉल्व करना था, तो ग्राफ हो गया, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं, इसका छठवें का 2। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपका, x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। तो पहले हम समीकरण 1 को लिख लेते हैं सही से। तो 8 को इधर लेके आएंगे, x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 हो गया। 16 को इधर ले आएंगे हम, 3x माइनस का 3y, 16 इधर आएगा, माइनस 16 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। अब इनकी तुलना करेंगे हम। ठीक है, तो तुलना किससे करेंगे, इस तरह से, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। फिर ये आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसको समीकरण 1 रख दो, इसको 2 रख दो, इनका कर देंगे तुलना 1 का 1 से। तो a1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 आएगा, और b1 बराबर माइनस का 1 आएगा, और c1 बराबर माइनस का 8 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से a2 बराबर 3, a2 बराबर 3, और b2 बराबर माइनस का 3, b2 बराबर माइनस का 3, और c2 बराबर माइनस का 16। अब इनको चेक करेंगे कौन सा हमारा बराबर है ना। तो उसके लिए क्या करोगे, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन में a2, a1 1 है और a2 3 है, 1/3 आ गया। फिर आपका b1 अपॉन में b2, b1 माइनस का 1 और b2 माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/3 आ गया ये। ठीक है, फिर इसके बाद c1 अपॉन में c2, c1 अपॉन c2 बराबर, यानी कि क्या दिया, माइनस का 8 है क्या इसमें, माइनस का 8 और माइनस का 16। ठीक है, यही तो c1 अपॉन c2, माइनस 8 माइनस 16, तो माइनस से माइनस कट गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना आ गया, ये 1/2 आ गया निकल के। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो बराबर क्या है आपका, ये तो बराबर नहीं है, यहाँ पे 1/2 वो बाकी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, a1 बराबर a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो जब इस तरह से आता है तो कौन सा असंगत होता है। ठीक है, अगर तीनों बराबर होते तो संगत हो जाता, तीनों बराबर तो है नहीं है, तो हम लिख देंगे समीकरण युग्म, दिया गया समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, अतः समीकरण युग्म असंगत है। अगर संगत होता तो हम आगे सॉल्व करते, इसको ग्राफ निकालते इसका। ठीक है, अभी हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहा, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। अब ये तो आपका रखा हुआ है, इनका तो हम सीधा कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, तो कंपेयर कैसे किससे करेंगे हम, ये हो गया आपका समीकरण 1 और ये हो गया आपका समीकरण 2। ठीक है, तो क्या करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और ये a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसको 1 रख लो, इसको 2 रख लो, तो a1 बराबर कितना हो जाएगा, a1 बराबर हो गया 2
और B1 बराबर 1 और C1 बराबर -6। फिर ये A2 बराबर 4, B2 बराबर -2, C2 बराबर -4। ठीक है। फिर इसके बाद A1 अपॉन में A2, A1 2 है और A2 आपका 4 है, तो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना हो गया 1/2। फिर आपका B1 अपॉन में B2, B1 1 है और B2 2 है। फिर C1 अपॉन C2, C1 अपॉन में C2 बराबर -6 -4, तो ये 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, कितना आ गया 3/2। तो इसमें देखिए आपका सभी बराबर है क्या, 2 तिया 6 2 दूनी 4, नहीं बराबर है इसमें भी। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे -2 था ये, तो यहाँ पर आपकी कंडीशन क्या बननी है कि A1 अपॉन में A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 भी बराबर नहीं है, यानी तीनों में से कोई भी बराबर नहीं। जब इस तरह से कंडीशन बनता है तो वहाँ पर क्या होता है, आपका समीकरण युग्म संगत है और उसका एक अद्वितीय हल होगा, उसका एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल होगा। तो हम अब एक एक समीकरण लेके सॉल्व करना पड़ेगा जब अद्वितीय हल होगा और संगत भी है। संगत था तो आपको क्या ग्राफ की विधि से करना है हमें। तो समीकरण 1 से पहले सॉल्व करेंगे। 2x + y - 6 बराबर 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा, -6 इधर आके +6 हो जाएगा, +2x इधर आके -2x हो जाएगा। इसमें हम रख देते हैं माना x बराबर 1, 2, 3 लेने पर। तो जब x बराबर 1 रखोगे तो क्या आएगा निकल के, तो y बराबर 6 - 2 गुणा 1, 2 एकम 2, 6 में से 2 जाएगा 4 आ गया y बराबर। ठीक है, फिर x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर 6 - 2 गुणा 2, 6 - 2 दूनी 4, 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 2 बचा। फिर इसके बाद x बराबर 3, तो y बराबर 6 - 2 गुणा 3, 6 - 2 तिया 6 से 6 कट गया, y बराबर कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा समीकरण 1 से, मतलब समीकरण 1 से क्या निकल के आए हमारे, समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु आपके आगे a आया आपका 1,4 हो जाएगा, 1 रखा था तो 4 आया था, और b हो जाएगा आपका 2,2 और c हो जाएगा 3,0। ठीक है, अब समीकरण 2 ले लेते हैं हम। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या आपका 4x - 2y - 4 बराबर 0। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4x - 2y, 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से पूरे में से, तो 2x माइनस का y बचेगा, 2 दूनी 4 बराबर 0। 2 का यहाँ गुणा उधर आके भाग होगा 0 में, तो 0 हो जाएगा। ये 2x - y - 2 बराबर 0 हो गया। तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये x का निकाल लेते हैं चलिए। तो 2x इनको उधर भेज दो तो y + 2 हो जाएगा, उधर जाके 2 का गुणा हो रहा है, इधर आके भाग हो जाएगा, तो y + 2/2। ठीक है, अब इनमें मान रख देते हैं हम। तो माना y बराबर 0, 2,4 लेने पर, इनको ले लेते हैं इसमें हम। तो y बराबर 0 से क्या आएगा, x बराबर 0 + 2/2, तो 2/2 आ गया, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया x का मान। ठीक है, फिर y बराबर रखेंगे 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 2 + 2/2, 2 में 2 को जोड़ देंगे तो 2 2 4/2, 2 से 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 2 आ गया। फिर हम रखेंगे y बराबर 4,
4 से, तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस का 2/2। तो x बराबर 4 में 2 जोड़ेंगे 6/2, 2 से काट देंगे, 2 3 6, x बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु, समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु, तो d हो जाएगा आपका 1,0, e हो जाएगा आपका 2,2 और f हो जाएगा आपका कितना 3,4। अब इसका टेबल बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए बनेगा आपका टेबल। x बराबर हमने 1 2 3 रखा था, किस में रखा था, y बराबर 6 - 2x में। 1 रखा था तो 4 आ गया था, 2 रखा था तो 2 आया था, 3 रखा था तो 0 मान आया था। फिर समीकरण 2 में y बराबर क्या रखा था हमने, 0 2 4 रखा था। x बराबर y प्लस 2/2 में 1 2 3 मान आ गया। अब इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं वो देख लीजिए। देखिए इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा, 0 1 2 3 4 और 0 1 2 3 4। तो यहाँ पर आपका 1,4 था, तो 1 के सामने ये रहा 1 और 4 ये रहा, क्योंकि पहली वाली वैल्यू x की होती है, दूसरी वाली y की। a के बाद b पॉइंट आपका यहाँ पे आ गया, यहाँ पे b या e दोनों आएंगे। ठीक है, 2,2 c पॉइंट ये रहा और d और e। इस तरह से हम ग्राफ को बना लेंगे। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का चौथा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा ये रहा, 2x - 2y - 2 बराबर 0, 4x - 4y - 5 बराबर 0। इनका हम डायरेक्ट कंपेयर कर देते हैं इनके साथ। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और ये a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो जब आप कंपेयर करोगे a1 बराबर कितना हो जाएगा, a1 बराबर हो गया 2, b1 बराबर -2 और c1 बराबर -2, फिर ये a2 बराबर 4 और ये b2 बराबर -4, c2 बराबर -5। इस तरह से हो गया ये। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं इनको। चेक कैसे करेंगे, ये a1 अपॉन में a2 यानी 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 1/2। फिर b1 अपॉन b2, b1 -2 और ये -4, माइनस से तो माइनस कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, कितना आ गया 1/2। फिर c1 अपॉन में c2, c1 अपॉन c2 बराबर कितना हो जाएगा -2/-5, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये 2/5 आ गया। ठीक है, इस तरह से निकल के आ गया। अब इसमें देखिए आपका क्या है, a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन b2, लेकिन डज नॉट इक्वल्स टू क्या है, c1 अपॉन में c2, ये बराबर नहीं है। तो जब इस तरह से होता है तो क्या होता है, समीकरण युग्म का कोई हल प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई युग्म कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा। अतः दिया गया समीकरणों का युग्म असंगत होगा, का युग्म असंगत होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।